लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स को कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज के थ्रू देखने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च की फ्रॉम अयोध्या। देन इंडियाज फर्स्ट विंटर साइंस एक्सपीडिशन टू हिमाद्री रिसर्च स्टेशन इन आर्कटिक ओशन। देन यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 को डिक्लेयर किया एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। सो लेट अस लर्न ऑल ऑफ दिस थ्रू कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज। First is the Rabindranath Tagore Literary Prize for 2023 was recently awarded to, तो ये मिला है सुकृता पॉल कुमार जी को फॉर सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोइम्स। ये अवार्ड फाउंड हुआ था इन 2018 बाय यूएस बेस्ड पब्लिशर पीटर बंडालो, और इसमें टैगोर प्राइज मिला है फॉर सोशल अचीवमेंट अभिजीत बनर्जी को, जिनको 2019 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी मिला था। Next is which of the following recently became first woman director general to head Central Industrial Security Force? तो ये बनी है नीना सिंह जी। बाकी तीन ऑप्शंस का भी हमें ध्यान रखना है। रितु बारी बनी थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। जया वर्मा सिन्हा बनी थी रेलवे बोर्ड की, एंड कंचन देवी बनी थी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो इन ऑप्शंस को भी हमें ध्यान में रखना है। Sahitya Academy Awards are awarded by Government of India with cash prize of rupees 1 lakh in, तो ये अवार्ड किया जाता है इन 24 लैंग्वेजेस। 22 लैंग्वेज हमारे 8 शेड्यूल की, 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी। तो ये रही 24 लैंग्वेजेस। और इस साल इंग्लिश में मिला है नीलम सरान गौर जी को, एंड हिंदी में मिला है संजीव को फॉर नॉवल मुझे पहचानो। एंड अगर आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी स्टेट्स में से देखना कि उस लैंग्वेज में किसको मिला है, और उसको भी हमें याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ, तो ये डिक्लेयर हुआ है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स। लास्ट ईयर एज इंटरनेशनल ऑफ मिलेट्स था 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2025 होगा एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रेजर्वेशन, एंड 2026 होगा एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। तो ये चारों का ही हमें ध्यान रखना है। तो यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिट्स डिक्लेयर किया टू एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस ऑफ कैमिलेट्स, बिकॉज ये कंट्रीब्यूट करते हैं फूड सिक्योरिटी में, न्यूट्रिशन में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, जैसे कि मिल्क, मीट, फाइबर, ट्रांसपोर्टेशन इन ओवर 90 कंट्रीज, स्पेशली जो भी वहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं एंड लोकल कम्युनिटीज हैं। तो इसको हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। The 33rd Vyas Samman 2023 was recently awarded to पुष्प भारती for यादें यादें और यादें इन, तो ये मिला है हिंदी में। अगर हम व्यास सम्मान की बात करें तो ये अवार्ड ही हिंदी में मिलता है। इसको देखते हैं अभी। सो दिस इज अ लिटरेरी अवार्ड जो कि फर्स्ट टाइम 1991 में अवार्ड हुआ था बाय के बिरला फाउंडेशन, और इसमें 4 लाख का कैश प्राइज मिलता है। और ये अवार्ड लिटरेरी वर्क होना चाहिए हिंदी लैंग्वेज में, तो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड मिलता है व्यास सम्मान। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। विनबेक्स 23 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन, तो ये हो रही है बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। चाइना लॉन्चेस मेसरसैट 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप विद, ये जॉइंटली डेवलप हुआ है विद इजिप्ट। तो ये इजिप्ट के लिए बनाया चाइना ने, तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। Which personality was named Time Magazine's Person of the Year for 2023? तो ये बना है टेलर स्विफ्ट, जो कि एक अमेरिकन सिंगर है। अमेरिकन सिंगर है, इन्हें पॉप सेंसेशन भी कहा जाता है। पॉप सेंसेशन, ये रही इनकी पिक्चर। और इसी में टाइम्स मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को, जो कि है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना से टेलर स्विफ्ट है अमेरिकन, और लियोनेल मेसी है अर्जेंटीना से। Lakkadong turmeric has been awarded the GI tag from which Indian state? तो लक्काडोंग टर्मरिक को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है मेघालय से। और इसी के साथ साथ मेघालय की गारो डाकमंडा, जो कि वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, नाई पॉटरी एंड गारो चुबिच्ची, जो वहाँ की अल्कोहलिक बेवरेज है, इनको भी जीआई टैग मिला है। तो मेघालय में 4 चीजों को जीआई टैग मिला है, चारों का ही हमें ध्यान रखना फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Which player is named Men's FIH Player of the Year 2023 by International Hockey Federation?
तो इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, इस बार ये अवार्ड मिला है एक इंडियन को, जो कि है हार्दिक सिंह। और वुमेन FIH प्लेयर मिला है डच प्लेयर शैन डी वॉर्ड को, एंड गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है सविता पुनिया को। तो तीनों अवार्ड्स का ध्यान रखना है, गोलकीपर ऑफ द ईयर, वुमेन FIH प्लेयर एंड मेंस FIH प्लेयर। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फाउंड हुई थी 1924 में, और इसका हेडक्वार्टर है लोजेन, स्विट्जरलैंड में। तो इस कई बार इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसके हेडक्वार्टर पर ध्यान रखना है, लोजेन स्विट्जरलैंड में है। After beating Rajasthan by 30 runs, which state won विजय हजारे ट्रॉफी ऑफ 2023? तो अगर हम विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें, तो ये 38 टीम्स के बीच होती है, 38 टीम्स के बीच होती है, और इसे रणजी ट्रॉफी का ODI वर्जन भी कहा जाता है। रणजी ट्रॉफी का ODI वर्जन होता है और 38 टीम्स के बीच होता है, और इस साल ये जीता है हरियाणा ने जीता है राजस्थान को बाय 30 रन्स। Recently passed by Parliament, भारतीय न्याय संहिता बिल seeks to replace, तो ये रिप्लेस करेगा इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860। हमने न्यूज में देखा होगा कि पार्लियामेंट में रिसेंटली 3 क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म बिल्स पास हुए हैं, जो कि है भारतीय न्याय संहिता बिल, जो कि रिप्लेस करेगा IPC 1860 को। तो इसमें सेडिशन को ट्रीजन के साथ रिप्लेस किया है। सेडिशन होता है राजद्रोह और ट्रीजन होता है देशद्रोह। मॉब लिंचिंग को एज ए सेपरेट ऑफेंस दिया गया है, कम्युनिटी सर्विस को एज ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट दिया गया है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, ये रिप्लेस करेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973। इसमें जीरो FIR का कॉन्सेप्ट है। तो जीरो FIR का मतलब होता है FIR को कोई भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि केस उस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस। उसके बाद आता है भारतीय साक्ष्य संहिता बिल, जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। इसमें एज लिमिट बढ़ा दी गई है फॉर कंसेंचुअल सेक्स विद वाइफ फ्रॉम 15 ईयर्स टू 18 ईयर्स। स्नैचिंग को एज ए सेपरेट ऑफेंस दिया गया है। EFIR का कॉन्सेप्ट है। एनजीओज और थर्ड पार्टीज मर्सी पिटिशन नहीं फाइल कर सकते। इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो हमें इन तीनों कानून के बारे में इतना इतना तो पता ही होना चाहिए। पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2023 वाज रिसेंटली अवार्डेड टू, तो ये मिला है दिया मिर्जा जी को। पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर दिया मिर्जा। Recently at UNFCCC COP28 conference in Dubai, PM Modi offered to host a COP conference in India in the year। तो रिसेंटली दुबई में ये कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुई थी और प्राइम मिनिस्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया ने ऑफर दिया है कि हम इसको होस्ट करेंगे इन द ईयर 2028, दैट इज COP33। अगर हम UNFCCC की बात करें, तो इसको हम डिटेल में कवर करेंगे इन इन्वायरमेंटल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस क्लास, जो कि हम नेक्स्ट वीक में पढ़ाएंगे। तो हम वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट दो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन क्रेडिट्स इनिशिएटिव, ये इंडिया ने प्रपोज किया था, ग्रीन क्रेडिट्स इनिशिएटिव, एंड COP28 ने कॉल किया फॉर ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इन एनर्जी सिस्टम। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी COP में फॉसिल फ्यूल्स का जिक्र है, कि हमें फॉसिल फ्यूल्स को दूर भगाना है, एंड टू अचीव नेट जीरो बाय 2050। Kerala's Sheikh Hassan recently scaled Mount Vinson, the highest peak of, तो माउंट विंसन हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका की। Which organization was awarded the Leif Erikson Lunar Prize by Iceland's Husavik Museum? तो ये मिला है इसरो को। इसरो को ये अवार्ड मिला है फॉर चंद्रयान 3 मिशन। हमने अपने लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान को सक्सेसफुली मून के सरफेस पे लैंड करवाया। Which country topped global remittances according to recent World Bank report? So remittances का मतलब होता है sending back money, means जो भी हमारे citizens दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं एंड देन वहां से पैसे कमाकर इंडिया में अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, उसे रेमिटेंसेस कहा जाता है। तो रेमिटेंसेस कैश भी हो सकता है और गिफ्ट्स भी हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हैं इंडिया के। इंडिया ने टॉप किया विद $125 बिलियन एज पर वर्ल्ड बैंक्स recent report, Migration and Development Brief Report.
Recently, India launched its first winter science expedition to the Arctic regions. ये हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, ये था हिमाद्री रिसर्च स्टेशन, ताकि हमें ग्लोबल क्लाइमेट, सी लेवल्स एंड बायोडाइवर्सिटी का पता चल सके इन सब जीरो टेम्परेचर्स. PM Modi inaugurated the world's largest meditation center, Swarved Mahamandir in, तो ये है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में. सो इट इज अ मैग्निफिसेंट 7 फ्लोर टेम्पल जो कि है वाराणसी में, और इसमें एक साथ 20,000 लोगों को सीट किया जा सकता है फॉर मेडिटेशन. एक साथ 20,000 लोग इसमें मेडिटेट कर सकते हैं. Which state topped the inaugural खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 recently held in न्यू दिल्ली? तो किस स्टेट ने टॉप किया था खेलो इंडिया पैरा गेम जो फर्स्ट टाइम हुई थी अब रिसेंटली न्यू दिल्ली में? तो ये टॉप किया है हरियाणा ने. अगर हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो 1350 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था इन 7 स्पोर्ट्स, और इसका मैस्कॉट था उज्ज्वला और स्पैरो. मैस्कॉट का भी हमें ध्यान रखना है, इसको 5 स्टार लिखना है मैस्कॉट को. और इसको टॉप किया था हरियाणा ने विद 105 मेडल्स. आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम recently engaged 4 aerial targets simultaneously at an altitude of, so ये altitude था 25 किलोमीटर. तो ये इसने 4 एरियल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली मार गिराया एट 25 किलोमीटर ड्यूरिंग दी सॉरी ड्यूरिंग दी अस्त्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज. RBI Monetary Policy Committee increases UPI transaction limit for educational and healthcare purposes to, तो ये इंक्रीज हुई है रिसेंटली फ्रॉम ₹1,00,000 टू ₹5,00,000. पहले लिमिट थी 1,00,000 रुपए, अब लिमिट इंक्रीज कर दिया टू 5,00,000 फॉर एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर पर्पसेस. India secured what position in climate change performance index of 2023? तो इंडिया ने अचीव की है 7th पोजीशन. तो ये एनुअल रिपोर्ट है जो कि प्रिपेयर करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क सिंस 2005. और हर कंट्री को 4 कैटेगरीज में असेस किया जाता है: ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी. Which Indian cricketer was recently nominated for 2023 Arjuna Award? So recently National Sports Awards 2023 अनाउंस हुए और इसमें मोहम्मद शमी को अर्जुना अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया. एंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी को फॉर बैडमिंटन इनको नॉमिनेट किया गया. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न को पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी कहा जाता था. अर्जुना अवार्ड 26 एथलीट्स को मिला है: मोहम्मद शामी फॉर क्रिकेट, शीतल देवी फॉर पैरा आर्चरी, अंतिम पंघाल फॉर रेसलिंग, दीक्षा दागर फॉर गोल्फ एंड आर वैशाली फॉर चेस. एंड द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है आर.बी. रमेश को फॉर चेस. एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी मिली है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को. 26th मीटिंग ऑफ ईस्टर्न जोनल काउंसिल चेयर्ड बाय अमित शाह वाज हेल्ड इन, तो ये हुई थी इन पटना. रिसेंटली ये हुई थी पटना में. और जोनल काउंसिल्स होती हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज. दीज आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज जो कि एस्टैब्लिश की जाती है अंडर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. इसमें कंट्री को 5 जोनल काउंसिल में डिवाइड किया गया है: नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सर्दर्न. ईस्टर्न काउंसिल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है. India's first early Cretaceous shark fossils were recently discovered in, तो ये recently discovered हुआ है in जैसलमेर. Which country recently unveiled world's first 4th generation nuclear reactor? तो ये किया है चाइना ने. How many countries have launched their own X-ray polarimetry mission? So इससे पहले नासा थी एकमात्र कंट्री जिसने लॉन्च किया था, बट 1 जनवरी 2024 को इंडिया ने भी अपना एक्सपोसैट मिशन लॉन्च कर दिया है टू स्पेस. अगर हम एक्सपोसैट की बात करें सो इट विल बी वर्ल्ड्स सेकंड पोलैरिमेट्री मिशन आफ्टर नासा, जो कि स्टडी करेगा ब्लैक होल्स को, न्यूट्रॉन स्टार्स को, पल्सर्स एंड सुपरनोवास को. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है. Which of the following PSUs has recently won the Scotch Gold Award for 2023?
तो ये मिला है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। Which of the following traditions has been recently declared as intangible cultural heritage of humanity by UNESCO? तो ये इंस्क्राइब हुआ है गरबा ऑफ गुजरात। इससे पहले इंडिया में थे 14 ट्रेडिशंस, अब हो चुके हैं 15। 14 में से 13 तो ये रहे, एंड 14th इंस्क्राइब हुआ था 2021 में, जो था दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता। इसको भी ध्यान में रखना है। काला अजहर और ब्लैक फीवर इज अ डेडली पैरासिटिक डिसीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन पैरासाइट। तो ये होती है लिस्मानिया, जो कि है सैंड फ्लाई। तो ये रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज इंडिया इज एबल टू डिक्लाइन दिस डिसीज बाय 98.7%। इंडिया में ये इसके केसेस 98.7% डिक्लाइन हो चुके हैं बिटवीन 2007 एंड 2022 एंड इज नियर टू एलिमिनेट दिस ईयर। Cyclone Mishong recently made landfall in Western Bay of Bengal is named after a suggestion provided by। तो ये सजेशन दी थी म्यांमार ने। अगर हम साइक्लोन की नेमिंग की बात करें तो इंडियन एशियन में साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है, साउथ चाइना सी में टाइफून्स कहा जाता है, यूएसए में हरिकेन्स एंड ऑस्ट्रेलिया में विली विली। सो इंडियन ओशन की 13 कंट्रीज अपनी तरफ से कुछ नेम्स लिख के वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को भेजती है और वहीं से ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग होती है एंड वन बाय वन इन नेम्स को कंसीडर किया जाता है। तो इस साल कंसीडर किया गया म्यांमार का नेम, जिसने नाम दिया था मिशोंग एंड इट मीन्स स्ट्रेंथ एंड रिसिलियंस। तो ऐसी होती है साइक्लोन्स की नेमिंग। रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है 4th of December को। तो इसी ओकेजन पे आईएनएस संधनायक को भी लॉन्च किया गया, जो कि है फर्स्ट सर्वे वेसल ऑफ इंडियन नेवी to conduct a full-scale coastal and deep-water hydrographic survey of ports and harbors and to perform roles such as search and rescue and disaster relief। तो इसका पर्पस ये 2023 यूएन पीसकीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग इज बीइंग हेल्ड इन। तो ये हो रही है घाना एक्रा में, एक्रा घाना, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। Silkyara tunnel, recently seen in news for 40 workers trapped in it, is located in। तो ये लोकेटेड है इन उत्तराखंड। तो हमने सक्सेसफुली इनको ऑपरेशन जिंदगी के थ्रू रेस्क्यू किया, ऑपरेशन जिंदगी। Which country recently announced its decision to leave the Organization of the Petroleum Exporting Countries over a disagreement on oil production quotas? तो ये छोड़ दिया है अंगोला ने। अगर हम ओपेक की बात करें तो ये कंट्रोल करती है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड की फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करती है, क्रूड ऑयल को। ये बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 में क्रिएट हुई थी बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, और इसमें इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर इसको पहले छोड़ चुके हैं। अब इसके मेंबर्स बचे 12। Recently, Reserve Bank of India issued its list of domestic systemic important banks for 2021 that includes, इसमें सारे ही आते हैं। तो ये ऐसे बैंक्स हैं दैट आर कंसीडर्ड टू बिग टू फेल। तो इनकी जो इकोनॉमी है इतनी ज़्यादा है कि अगर ये फेल हो जाएंगे तो कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसका साइज होता है ग्रेटर देन 2% ऑफ जीडीपी, इंटरकनेक्टेडनेस होती है, सब्सटिट्यूबिलिटी होती है एंड कॉम्प्लेक्सिटी होती है। दैट इज इट फॉर दिसंबर्स करंट अफेयर सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर फीडबैक। इसकी पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।